नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा राज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 विज्ञान विषय में लेसन जो दूसरा है हमारा, जिसमें हम आज ये जानेंगे कि क्या हमारे आसपास में जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं, और अगर शुद्ध नहीं है तो वो किनसे मिलकर बने हैं और किस प्रकार मिश्रण का उन्होंने रूप लिया हुआ है। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था पदार्थ जो हैं वो कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं, और इस लेसन में हम पदार्थ की शुद्धता के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आइए देखते हैं हमारे आसपास के कौन कौन से पदार्थ शुद्ध हैं और इस शुद्धता की कसौटी क्या है और इस शुद्धता की परिभाषा क्या है। तो देखते हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें सबसे पहले हम शुद्ध पदार्थ के बारे में बात करेंगे। शुद्धता से पहले हम रिवाइंड करते हैं पिछली क्लास में, जिसमें हमने बच्चों जाना था पदार्थ की डेफिनेशन। पदार्थ क्या चीज है, पदार्थ क्या है। तो अगर हम बात करें पदार्थ की, तो हमने पदार्थ के बारे में दो चीज देखी थी। पदार्थ वो है जिसमें या तो कोई निश्चित क्या हो, द्रव्यमान होता है, या उसमें क्या होता है, आयतन होता है, या वो स्थान घेरता है, या वो स्थान घेरता है। ये हमने मैटर की पदार्थ की डेफिनेशन पिछली कक्षा में हमने देखी थी। पदार्थ वो है जिसका कोई द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो। इस अध्याय में, इस लेसन में हम जो देखने वाले हैं वो इस पदार्थ को और जानकारी लेंगे। पदार्थ जो है उसका वर्गीकरण पिछले अध्याय में जो हमने कहा था वो भौतिक वर्गीकरण किया था। पदार्थ के प्रकार हमने पढ़े थे, वो पढ़े थे हमने ठोस, द्रव और गैस। इस लेसन में हम पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण नहीं करके रासायनिक वर्गीकरण करेंगे। रासायनिक से तात्पर्य हमारा उसके आंतरिक संगठन से है। आंतरिक संगठन में हम ये देखेंगे वो शुद्ध है या किसी मिश्रण से बना हुआ है। अगर शुद्ध है तो वो किस प्रकार का शुद्धता लिए हुए है, क्या उसमें परमाणु जो है वो मिल रहे हैं, और अगर मिश्रण है तो मिश्रित होने के बाद उस पदार्थ की प्रकृति क्या बन रही है। तो इस प्रकार से हम पदार्थ का जो वर्गीकरण इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं तो वो पढ़ेंगे हम रासायनिक आधार पे। और रासायनिक आधार पे हम पदार्थ को दो भागों में बांटेंगे बच्चों। एक हम लेंगे शुद्ध पदार्थ, और दूसरा लेंगे हम मिश्रण, मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ जो है उसको वापस हम दो भागों में बांटेंगे। एक लेंगे बच्चों तत्व, एलिमेंट्स, और एक लेंगे हम यौगिक, कंपाउंड। अगर हम बात करें मिश्रण की, तो मिश्रण को भी हम दो भागों में अध्ययन करेंगे, समांगी और विषमांगी। ये सारा हम आज जानकारी लेने वाले हैं। पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के बारे में हमने जाना। भौतिक आधार पदार्थ के प्रकार हमने पढ़े थे, ठोस, द्रव और गैस। पिछले अध्याय में हमने इसमें प्लाज्मा भी पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था हमने प्लाज्मा। और एक बीईसी भी पढ़ा था। बीईसी का पूरा नाम जरूर बताएं, आप कंठस्थ करें इसको। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दो साइंटिस्ट है, एक सत्येंद्र नाथ बोस है और एक अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो इनके नाम पे तो भौतिक के आधार पे पदार्थ का वर्गीकरण हमने कितने प्रकार में लिया, इसको 3 में लिया हमारी बुक में। ये दो अलग से हमारे को लेसन के लास्ट में बताए हैं जानकारी के लिए। अगर हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रासायनिक वर्गीकरण। उसमें हमने पदार्थ को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। एक पदार्थ है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रणी पदार्थ। पहले जो बुक में आपके लेसन दिया हुआ है उसमें ये जो अभी मैं पोर्शन ले रहा हूं ये बुक के एंड में दिया हुआ है, लेसन के एंड में दिया हुआ है। अपन थोड़ा सा इसको नॉलेज कंस्ट्रक्ट के हिसाब से, क्योंकि पहले अपने को थोड़ा सा तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनकी जानकारी होनी चाहिए।
उसी के बाद हम थोड़ा विलयन, निलंबन, कोलाइड इनको पढ़ पाएंगे। तो अपन इसको थोड़ा शुरुआत में ले रहे हैं ताकि आपका नॉलेज अच्छा कंस्ट्रक्ट हो सके। तो बच्चों, शुद्ध पदार्थ क्या चीज है, किसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे? तो पहले तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पदार्थ का वर्गीकरण देख रहे हैं। पदार्थ का वर्गीकरण हमने बांटा है शुद्ध रूप में और मिश्रण रूप में। अगर हम बात करें शुद्ध रूप में, तो अब शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? मैंने आपको एक बात कही, ये जो वर्गीकरण आज हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? रासायनिक प्रकृति का पढ़ रहे हैं। कौन सा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम? रासायनिक प्रकृति का पढ़ रहे हैं। तो जब समान रासायनिक प्रकृति के कण आ जाते हैं, जब समान रासायनिक प्रकृति के कण जिस पदार्थ में आ जाते हैं, तो उसे हम वैज्ञानिक दृष्टि से क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और अगर समान रासायनिक प्रकृति के नहीं आके उनकी प्रकृति अलग अलग आ जाती है, तब हम उसे मिश्रण पदार्थ कहते हैं। आगे देखते हैं वापस। तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या हुई? वैज्ञानिक दृष्टि से समान रासायनिक प्रकृति के यदि पदार्थ एक साथ मिलते हैं तो हम उसे शुद्ध पदार्थ कहेंगे। पदार्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। अब यहां शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं हम। शुद्ध पदार्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तत्व और एक यौगिक, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो तत्व जो है उन्हें और अधिक सरल नहीं किया जा सकता, ये सबसे सरल पदार्थ हैं, इन्हें और अधिक विभक्त नहीं किया जा सकता। जबकि यौगिक जो है वो तत्वों से मिलकर बनते हैं। यौगिक किससे मिलकर बनते हैं? तत्व से। और अभी और आसान सरल करेंगे अभी इसको। तत्वों का उदाहरण ले तो कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी 118 हैं। पूरी की पूरी फौज है, और ये पूरी फौज है, इसके साथ लड़ाई लड़नी है 10वीं क्लास में। 9th में भी है, लेकिन 9th में छोटी मोटी लड़ाई से पहले की घटनाएं हैं। तो आपको इन तत्वों को 118 को प्रतीक सूत्र कैसे बनते हैं ये सब सीखना है इस साल। यौगिक जो हैं, ये हमने बात करी कि ये किससे मिलकर बनते हैं? तत्वों से मिलकर ही क्या बन जाते हैं? यौगिक बनते हैं। जैसे शक्कर है, नमक है, जल है, मेथेन है, बहुत सारे हम दैनिक जीवन में पदार्थ यौगिक के रूप में काम में लेते हैं। मिश्रण को दो भागों में बांटा है, एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी शब्द से हम लगाएं समान जिसके अंग होते हैं, और डिटेल में पढ़ते हैं। विषमांगी जो विषम होते हैं, जो दोनों मिश्रण में मिले पदार्थ दोनों अलग अलग होते हैं, मिक्स नहीं हो पाते, हम उनको देख के बता पाते हैं। जैसे तेल और पानी को मिलाएं तो हम अंतर कर पाते हैं, उसमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा पदार्थ जो है वो तेल है और कौन सा पदार्थ जो है वो पानी है। तो वो पदार्थ, वो मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। जल में चीनी मिलाएं, जल में नमक मिलाएं, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर मिलाएं, जल और एल्कोहल मिलाएं, बालू और नमक मिलाएं, चीनी नमक मिलाएं, तो ये समांगी और विषमांगी पदार्थों में वर्गीकरण में अंतर कर पाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तत्व। तत्व की वो परिभाषा आपकी बुक में है या ज्यादा चलन में है, जो वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने दी थी। हम जो परिभाषा यहां पढ़ रहे हैं ये याद रखना, एक वैज्ञानिक जिनका नाम एंटोनी वॉन लेवोसिए, इन्होंने ही रासायनिक विज्ञान की कई खोजें की, इसलिए इन्हें रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का पिता। यहाँ विज्ञान में पढ़ेंगे बहुत सारे पिता बैठे हैं, बहुत सारे फादर बैठे हैं। तो रसायन विज्ञान के पिता क्या हैं? लेवा जी हैं। तत्व पदार्थ बात करें, तत्व पदार्थ का वह शुद्ध रूप है जिससे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसे और अधिक सरल पदार्थों में हम विभाजित नहीं कर पाते। ये परिभाषा लेवा जी के द्वारा दी गई है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, कार्बन, ऑक्सीजन,
रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था। और ये जो परिभाषा हम पढ़ रहे हैं ये किसने दी? एंटोनी लेवोजिए ने दी। अगर मैं बात करूं तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ वो क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व। देखो बच्चों, हमने सबसे पहले क्या देखे? पदार्थ, उसको बांटा शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। अब हम देख रहे हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में हमने सबसे पहले लिया तत्व। तत्व जो है प्रकृति में अगर हम बात करें तो प्रकृति में इनकी संख्या है 118 तत्व अभी तक खोजे गए हैं। किससे मिलकर बनते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से। यानी इसमें मैं कहना यह चाहता हूं, हाइड्रोजन का अगर परमाणु है, हाइड्रोजन तत्व में जो परमाणु है उन सभी में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा। इसी तरह हीलियम का यदि परमाणु है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होंगे। अगर किसी परमाणु में 3 या 4 प्रोटॉन है तो इसका मतलब वो हीलियम नहीं है, वो लिथियम या बेरिलियम है। अगर कार्बन के परमाणुओं के साथ ऑक्सीजन के परमाणु आ जाते हैं जिनमें 6 प्रोटॉन है और एक में 8 प्रोटॉन है, कार्बन के परमाणुओं के साथ ऑक्सीजन के परमाणु आ जाते हैं तो इसका मतलब अब वो तत्व नहीं है, अब वो कार्बन मोनो ऑक्साइड है और वो यौगिक बन गया है। तो परमाणु तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो तत्व में 118 तत्व हैं और एक ही प्रकार के परमाणुओं से ये मिलकर बने हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम तत्व की बात कर रहे हैं। तत्व क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। ये जो तत्व की परिभाषा है ये किसने दी? तो लेवाजिए ने दी। किसने दी बच्चों? लेवाजिए ने। तत्व शब्द किसने दिया? तो बॉयल ने दिया। लेवाजिए ने क्या दी? परिभाषा। और बॉयल ने क्या दिया? शब्द दिया। अगर मैं बात करूं प्रकृति में तत्वों की तो 118 तत्व हैं जिन्हें हम 3 भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु, इसको वर्गीकरण कर रहे हैं हम तत्व को, जिनकी संख्या प्रकृति में लगभग कितनी है? 118 है। तो वापस देखते हैं हम, कुछ रहा तो नहीं है। तत्व, लेवाजी ने जो परिभाषा दी कि वे मूल रूप से शुद्ध पदार्थ हैं जिन्हें और अधिक सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। आप एक लाइन और याद रखें, बहुत आसान हो जाएगा। तत्व प्लस तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। और यौगिक प्लस यौगिक या यौगिक प्लस तत्व मिल जाएंगे दोनों परिस्थितियों में तो क्या बनाते हैं? मिश्रण बनाते हैं। मिश्रण से क्या प्राप्त किया जा सकते हैं? यौगिक प्राप्त किए जा सकते हैं। यौगिक से तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन तत्व को रासायनिक रूप से शुद्ध पदार्थ में तोड़ा नहीं जा सकता। ये लेवाजिए ने परिभाषा दी थी। आगे देखते हैं हम धातुओं के गुणधर्म। हमने क्या बात करी? तत्व को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु।
अगर हमारे सामने प्रश्न आए कि प्रकृति के अंदर सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्का है, सबसे हल्का है। अगर हमारे सामने प्रश्न आए कि प्रकृति में सर्वाधिक, अब यहां दो तीन शब्द देखना बच्चों। अगर प्रश्न आए ब्रह्मांड में सर्वाधिक मिलने वाला तत्व कौन सा है, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं मैं बच्चों, की बात कर रहा हूं मैं ब्रह्मांड की, तो हमारा आंसर जाएगा हाइड्रोजन। अगर हमारे को कोई पूछ ले प्रकृति में, प्रकृति से तात्पर्य है पृथ्वी में सर्वाधिक मिलने वाला तत्व कौन सा है, तो हमारा उत्तर जाएगा ऑक्सीजन। क्या आंसर जाएगा, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मिलने वाला तत्व है हाइड्रोजन, प्रकृति पर सर्वाधिक मिलने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ये तत्व की बात कर रहे हैं। अब अगर हमारे को पूछ ले सर्वाधिक मिलने वाली धातु कौन सी है, सर्वाधिक मिलने वाली धातु कौन सी है, तो हम बात करेंगे एल्यूमिनियम। क्या बात करेंगे, एल्यूमिनियम। अगर हमारे को कहे मैक्सिमम मिलने वाली अधातु कौन सी है, तो हमारा उत्तर जाएगा हाइड्रोजन। सॉरी, मैक्सिमम मिलने वाली अधातु कौन सी है, हाइड्रोजन। लेकिन ये उत्तर है हमारा किसके लिए, ब्रह्मांड के लिए। अगर हमें पूछे मैक्सिमम मिलने वाली अधातु कौन सी है और कहाँ, पृथ्वी पर, तो हमारा उत्तर जाएगा ऑक्सीजन। अगर हमारे को कहे द्रव अधातु कौन सी है, तो हमारा उत्तर जाएगा ब्रोमीन। कौन सी है बच्चों, ब्रोमीन। याद रह जाएगा, हमारा आंसर क्या रहेगा, ब्रोमीन। अगर हम कहें सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है, तो हमारा आंसर जाएगा अर्जेंटम। और इसे हम कहते हैं चांदी, इसी को हम कहते हैं बच्चों सिल्वर। अगर हमें पूछे सर्वाधिक, ये आप कंठस्थ ही रखना बेटा, 9th में 10th में सब जगह काम आने वाला है ये। अन्य धातु कौन सी है, तो हमारा आंसर जाएगा ओरम, सोना। से पतले तार बनाए जा सकते हैं। अगर हमारे को पूछे सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है, तो हमारा जाएगा वुल्फॉर्म, या हम इसे कहेंगे टंगस्टन। टंगस्टन। अगर हमारे को कोई पूछे थर्मामीटर में काम आने वाली, या इस प्रश्न को ऐसे पूछते हैं द्रव धातु, द्रव धातु, तो हमारा उत्तर होगा मरकरी। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, पारा। क्या बोलते हैं, पारा, मरकरी। अगर हमारे को कोई पूछे वायुमंडल में सर्वाधिक मिलने वाली गैस कौन सी है, तो हमारा आंसर जाएगा नाइट्रोजन। और ये 2 परमाणु में रहती है, इसलिए हम लिखते हैं N2।
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये कुछ गैस से ऐसी है जो, जैसे कुछ बच्चे हैं ना, अकेले रहना पसंद नहीं करते, हमेशा दोस्त को साथ रखते हैं। इसी तरह कुछ अपनी क्लास में कुछ लड़कियां, गर्ल्स ऐसी होती है, बाहर पानी पीने भी जाएगी तो एक सहेली का, फ्रेंड का हाथ पकड़ के जाएगी। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, उसी तरह कुछ तत्वों का या कुछ गैसों का ऐसा स्वभाव होता है कि वो द्विपरमाणु अणु के रूप में रहती है। दो परमाणु उसमें साथ साथ रहते हैं और उसी रूप में उनका अस्तित्व रहता है। अकेले का उनका अस्तित्व नहीं रह जाता है, तो उसे हम द्विपरमाणु कहते हैं। वापस देखते हैं। तत्व हमने देख लिया था। आगे हम यहाँ बात कर रहे थे धातुओं की। तो धातुओं के गुणधर्म में अगर हम बात करें, धातु क्या है, कैसी होती है, तो धातुओं में चमकीली होती है। और इसे हम कहते हैं, धातुओं में क्या होती है, धात्विक चमक होती है। जैसे सोना, जैसे चांदी। आपने देखा होगा चमकती है प्लेटिनम। एक एड आता है ना, सोना है सदा के लिए। और विज्ञापन में हम देखते हैं प्लेटिनम की वो अंगूठी दे रही है, बहुत महंगी है। तो ये धातुएं जो है, ये क्या करती है, वायु और जल के साथ कम क्रिया करती है, इसलिए महंगी भी होती है। और चमक होती है, पहनने पे हर किसी की नजर को आकर्षित करती है। ताप और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। धातुएं ताप और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। हमने यहाँ पे बात करी थी सबसे चालक धातु कौन सी है, तो चांदी, कॉपर। लेकिन घरों में तार जो हैं वो किसके बनाए जाते हैं, कॉपर के बनाए जाते हैं, चांदी के नहीं बनाते, महंगे पड़ जाएंगे। धातुएं आघातवर्ध्य और तन्य होती है। हमने बात की सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी, तो सोना। ये ध्वनिक होती है, यानी बजाने पर आवाज उत्पन्न करती है। धातुओं में हम बात करें तो आवर्त सारणी के अंदर धातुएं किस ओर होती है, बाईं ओर, या अगली कक्षा में आप पढ़ोगे। सामान्यतः धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। क्या होती है, कठोर होती है। लेकिन हम द्रव की बात करें तो एकमात्र ऐसी द्रव धातु जो है वो है मरकरी या पारा। हमने प्रश्न भी ले लिया है। तो धातुओं में, धातुओं की अगर बात करें तो कठोर होती है, तन्य होती है। तन्यता मतलब तार बनाए जा सकते हैं। आघात वर्धनिया मतलब पीट पीट कर चद्दर बनाए जा सकते हैं। चालन करती है धातुओं का, धातुओं का क्या करती है, चालन करती है। लेकिन एक धातु ऐसी है जो चालन नहीं करती, इसमें अपवाद है, वो है सीसा। सभी धातुएं क्या करती है, युद्ध की सुचालक होती है। लेकिन सीसा, जिसे हम कहते हैं लेड, प्रतीक है पीबी, इसी को बोलते हैं हम पिस्बस, ये चालन नहीं दर्शाती। बाकी सामान्यतः धातुएं विद्युत का क्या दर्शाती है, चालन दर्शाती है। आगे देखते हैं बच्चों, अधातुओं के गुणधर्म। अधातुएं क्या है, अधातुएं चमकीली नहीं होती, इनमें चमक नहीं होती। ताप और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन कार्बन का एक अपर रूप है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट शब्द ग्रेफो से बना है, 8th क्लास में पढ़ा है अपन ने। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। कोयले से क्या बनता है, हीरा बनता है। हीरा किसका अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है। तो सभी ज्यादातर अधातुएं क्या है, विद्युत की कुचालक है। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो क्या होती है, चालक होती है। अधातुएं आघातवर्ध्य और तन्य नहीं होती, ध्वनिक नहीं होती, ध्वनिक नहीं होती। अगर मैं बात करूं धातुओं की, तो हमने बात भी कर ली, चांदी, सोना, लोहा,
तांबा, ये सब क्या है? धातुएं हैं, बहुत सारी धातुएं बच्चों, मेन मेन बता रहा हूं आपको। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है? अधातुएं हैं। और भी बहुत सारी है, हीलियम, नियोन, बहुत सारा, 118 तत्व हैं टोटल। जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको याद होते जाएंगे। उपधातुएं अगर हम बात करें तो कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके गुणधर्म कुछ धातुओं के मिलते हैं और कुछ अधातुओं के मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं सिलिकॉन की, अब वो कम ताप पर तो चालन नहीं करता, कम ताप पर चालन नहीं करता, लेकिन यदि ताप बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाएं, तो वो चालन दर्शाने लगता है। तो कुछ तत्वों में धातुओं और अधातुओं दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं और इसलिए उनको नाम दिया है उपधातु। परिभाषा देखते हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन आदि। अगर हम बात करें धातु और अधातु के बीच अंतर की, कि इनके अंदर अंतर क्या है, तो धातु, इसको हम बोलते हैं मेटल, और अधातु, इसको हम बोलते हैं नॉन मेटल। सबसे पहले मैं बात करूं, धातुएं क्या होती है? कठोर होती है, और अधातुएं कठोर नहीं होती या मुलायम होती है। अगर इनकी अवस्था की बात करें तो सामान्यतः क्या होती है? कठोर का मतलब हम कह सकते हैं ठोस होती है। ये सामान्यतः क्या होगी? गैसीय अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में होती है। अगर मैं बात करूं द्रव अपवाद की अधातु, तो ब्रोमीन। अगर मैं बात करूं द्रव धातु, ये सवाल याद रखना बच्चों, आगे भी काम में आएंगे। द्रव धातु तो मरकरी। धातुएं जो है वो आघात वर्धन्य होते हैं और तन्य होती है। अधातुएं जो है वो आघात वर्धन्य व तन्य नहीं होती। बच्चों, धातुओं की बात करें तो ऊष्मा व विद्युत के चालक होते हैं। ये ऊष्मा व विद्युत के चालक नहीं। लेकिन अगर इसमें अपवाद की बात करूं मैं, तो हमने पढ़ा था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होती है? चालक होती है। ये हमने पढ़ लिया था बच्चों। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत की चालक होती है, जबकि सामान्यतः अधातुएं चालन नहीं दर्शाती। ये आघात वर्धनीय होती है धातुएं, जबकि अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती। अगर मैं इनके एक और गुण की बात करूं, क्योंकि ठोस से कठोर है, गलाने के लिए गलनांक और क्वथनांक उच्च चाहिए। इधर बात करें तो गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। इस तरह हमने धातुओं और अधातुओं के बीच में प्रमुख अंतर देखा। अगर उदाहरण की मैं बात करूं तो मैंने बात करी धातुओं की, सोना, चांदी, पारा, तांबा, लेड, लोहा, बहुत सारे उदाहरण है बच्चों। इनकी बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
नोबल गैस हैं, बहुत सारे उदाहरण है। हे नेताओं और कर्मचारियों जीवित रहना। तो इस तरह हमने धातुओं और अधातुओं के बीच अंतर देखा। कठोर होते हैं, कठोर नहीं होते। ठोस द्रव अवस्था, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव धातु कौन सी है? मरकरी है। गैस अवस्था में मिलते हैं। द्रव अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है। अब आघात वर्धनीयता पाई जाती है, तन्य होते हैं। ये आघात वर्धनीय नहीं होते और तन्य नहीं होते। उष्मा और विद्युत के ये चालक होते हैं, ये उष्मा और विद्युत के चालक नहीं होते। हमने एक पढ़ा था सीसा, सीसा चालक नहीं होता, क्या होते हुए भी, धातु होते हुए भी चालक नहीं होता। शीशे का हमने कहा था फिस बस। हम अब पेंसिल काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं सीसा पेंसिल। बच्चों क्या बोलते हैं उसको? सीसा पेंसिल बोलते हैं। लेकिन क्या वो शीशे की बनी होती है? वो शीशी जैसी दिखाई देती है, लेकिन वो पेंसिल जो है वास्तव में ग्रेफाइट से बनी है। वो जो काला रंग हमें दिखाई देता है वो ग्रेफाइट का है। ये गलनांक और क्वथनांक इसके क्या होते हैं? उच्च होते हैं। सर्वाधिक गलनांक हमने बात करी थी, धातु टंगस्टन है। लेकिन अगर यहां बात करें सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ जो है वो कार्बन का अपर रूप है। और कार्बन का अपर रूप कौन सा है? वो है हीरा। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं अधातुएं सामान्यतः क्या नहीं होती? कठोर नहीं होती। लेकिन अगर पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो वो कौन सा है? हीरा है, जो कार्बन का अपर रूप है। यहां एक अपवाद आपको याद हमेशा रखना है, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है ये। हीरा विद्युत का क्या होता है? हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन क्या है? अधातु है। और अधातु के गुणधर्म में हम पढ़ते हैं सामान्यतः अधातुएं जो है वो ठोस या कठोर नहीं होती, गैसीय अवस्था में पाई जाती। अगर हम आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में धातुएं जो है वो बाईं ओर हम रखते हैं, जबकि अधातुओं को सामान्यतः हम दाईं ओर रखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। यौगिक हमने भी देखा था, तो हम बात करी थी तत्व से मिलकर क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? यौगिक बनते हैं। लेकिन यहां एक शर्त है कि निश्चित अनुपात होता है। यानी इसमें बात करूं, कार्बन और ऑक्सीजन यदि मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहां पर इन दोनों के बीच में जो अनुपात है वो 1:2 है। अगर ये 1:2 नहीं रह के ये अनुपात में नहीं आकर ये मिश्रण के रूप में आता तो ये यौगिक नहीं कहलाता। अगर मान लो 5 ग्राम इसको डालूं और 6 ग्राम इसको डालूं, तो जो बनेगा वो एक अनुपात में अगर आ जाए तब तो वह क्या है? यौगिक है। लेकिन अगर अनुपात में नहीं आता तो हम उसे यौगिक नाम नहीं देंगे। यहां हम बात कर रहे हैं निश्चित अनुपात होना चाहिए, और तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यह शर्त यह है कि दो तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक। लेकिन अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से यहां वापस शब्द आ रहा निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे उदाहरण लें, जल है, नमक है, शक्कर है, एल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर मैं बात करूं जल तो इसका सूत्र होता है H2O, नमक तो इसका सूत्र है NaCl। अगर शक्कर की बात करें C11H22O11। यदि एल्कोहल की बात करें C2H5OH,
एल्कोहल है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 है। इन सब में आप एक चीज देख रहे हैं, 2:1, 1:1, 1:2:1, 2:5:1, 1:2। तो इन सब में हम ये अनुपात निश्चित देख पा रहे हैं। मैंने सूत्र लिखे ही इसलिए। इन सब में हम क्या देख पा रहे हैं कि अनुपात जो है वो निश्चित है। यही तो ये बात कर रहा है। यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों का जो मेल है, कार्बन और ऑक्सीजन मिला है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है। लेकिन इसमें अनुपात है 1:2, तभी इसको हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। जैसे जल की बात करें, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन। सूत्र क्या है? H2O। नमक में है Na और Cl, तो NaCl। 1 भाग सोडियम और 1 भाग क्लोरीन। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, 1 भाग कार्बन, 2 भाग ऑक्साइड। तो इस तरह हम ये जो बात कर रहे हैं, मुख्य बात ये है कि अनुपात जो है वो क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। आगे देखते हैं बच्चों, मिश्रण। अब देखो बच्चों, घर पे अपन नींबू की शिकंजी बनाते नहीं बनाते? उससे पहले H2O लेते हैं। H2O लेने के बाद पहले क्या मिलाते हो? नींबू का रस डालते हो या शक्कर मिलाते हो? बताना मुझे, देखे कमेंट में बताना पहले क्या डालना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो हम शक्कर मिलाते हैं। वही अपन ने बात की C11H22O11। और उसके बाद में सिट्रिक एसिड डालते हैं। डालते नहीं डालते? अब किसी व्यक्ति को, कोई मेहमान आता हमारे घर पर, वो कहता है मेरे को डायबिटीज है, थोड़ा कम डालना शक्कर। अगर हम शक्कर कम डालेंगे तो भी वो नींबू पानी है, और शक्कर ज्यादा डालेंगे तो भी वो नींबू पानी है। और इसीलिए हम इसको नाम दे रहे हैं मिश्रण, क्योंकि वहां अनुपात निश्चित नहीं है। और अगर अनुपात निश्चित है तो वह मिश्रण नहीं, हम उसको नाम देते हैं यौगिक। चाय बनानी है, पानी डाला, चाय की पत्ती डाल दी, शक्कर डाल दी, किसी ने कहा मैं अदरक डालूंगा, किसी ने कहा इलायची। हम वो क्या तैयार करें? मिश्रण तैयार करें, मिक्सर तैयार करें, बाद में उसको छान के चाय को हम पेय के रूप में पी लेते हैं। ये हमने क्या तैयार किया? एक मिश्रण तैयार किया। ऐसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्वों यौगिक से मिलकर बना होता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे जल में शक्कर, रक्त, वायु, बालू, नमक आदि का मिश्रण। और यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, वायु क्या है? तो मिश्रण है। आगे पढ़ेंगे हम वायु किस प्रकार का मिश्रण है, तो हम पढ़ेंगे समांगी। ये भी पढ़ेंगे हम। मिश्रण 2 प्रकार पढ़ेंगे, समांगी और विषमांगी। मिश्रण के गुणधर्म, इनके संगठनों में। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया नींबू पानी का, तो जब नींबू पानी पिएंगे तो उसमें शक्कर का गुण भी बना रहेगा, उसमें नींबू के रस का गुण भी बना रहेगा, और सबका एक मिश्रित हमारे को स्वाद आएगा। यानी जो घटक हैं उनका गुण भी बना रहता है। लेकिन यौगिक के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वो उनका मूल गुण नहीं रह जाता। मिश्रण के संगठनों को आसानी से अलग किया जा सकता है, वास्तविक गुणधर्म बना रहता है, और उनका जो अनुपात है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे मैंने बात करी, जरूरी नहीं है कि शक्कर का और पानी का अनुपात 2:1, और जरूरी नहीं है कि उसमें 1 अनुपात में नींबू पानी आए। ये जरूरी नहीं है, तभी तो वो क्या है? मिश्रण है। मिश्रण जो है, आगे आएंगे मिश्रण के प्रकार। मिश्रण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी और एक विषमांगी। उदाहरण के लिए, आज घर पे जाना और दूध के अंदर आप थोड़ा सा पानी मिलाना, और फिर देखना, हम देख पाते हैं कि दूध कौन सा है और पानी कौन सा है। हम जितना पानी मिलाते जाएंगे वो पानी उसके, हमने पिछले लेसन में रिक्त स्थान पढ़े थे पदार्थों के बीच में, उस रिक्त स्थान को फिल करता जाएगा और पूरी तरह उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो हम उस मिश्रण को देखकर, दूध और पानी को, ये हम नहीं देख पाते कि कौन सा दूध है और कौन सा पानी है। दोनों के जो अंग है वो क्या हो गए? समान अंग हो गए।
तभी तो वह समांगी हो गया। इसी तरह एल्कोहल, शराब के अंदर पानी मिलाई जाए, ये वाला प्रयोग नहीं करना घर पे भाई, ये वाला प्रयोग केवल पढ़ने के लिए। शराब के अंदर पानी मिलाया जाए, थोड़ा सा जल मिलाएं, तो हम पता नहीं कर पाते कि शराब कौन सी है और जल कौन सा है, क्योंकि वो भी एक समांगी मिश्रण बनाता है। तो यहां वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो और इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, उसे हम समांगी मिश्रण का नाम देते हैं। समान जिसके अंग हो जाए, पूरी तरह घुल जाए, उसको हम अलग अलग नहीं पहचान सकते। जैसे अगर पेट्रोल के अंदर हम केरोसिन डालें, लोग मिलावट करते हैं, तो हम अलग अलग उनके घटकों को पहचान नहीं सकते कि कौन सा पेट्रोल है और कौन सा केरोसिन है, क्योंकि वो घटक जो हैं वो एक दूसरे में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। तो हम उन घटकों में अलग अलग उनकी पहचान नहीं कर सकते। अगर बात करें विषमांगी मिश्रण की, तो आज अपन घर में जाना और लोहे का बुरादा लेना और बालू का लेना, वो दोनों को मिलाना, हम लोहे का बुरादा पहचान लेंगे। कुछ कंकड़ लेना, पानी में डालना, कंकड़ अलग पड़े रहेंगे और पानी अलग दिखेगा। दूध के अंदर तेल डालना, पानी में तेल डालना, तेल की परत हमें अलग दिखाई दे देगी, क्योंकि दोनों के अंग जो हैं वो समान नहीं रहे, विषम अंग हैं। तो देखते परिभाषा में, वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, उसे विषमांगी मिश्रण हम कहते हैं। उदाहरण, लोहे का बुरादा, बालू का मिश्रण, मैंने कहा तेल और पानी मिलाना, मिश्रण समांगी मिश्रण। उदाहरण हवा, वायु, मैंने ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, वायु वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रखना। गैसों का, ये लाइन ही है, गैसों का क्या है, समांगी मिश्रण है। कोल्ड ड्रिंक देखें, पेय पदार्थ पढ़ाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को उस लिक्विड के अंदर पूरा मिलाया हुआ अच्छे से रहता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को अलग नहीं कर सकते। तो कोल्ड ड्रिंक जो है वो भी गैसों का, द्रव और गैस का क्या है, समांगी मिश्रण है। विषमांगी में मृदा और चट्टान है। अब हम कुछ अंतर देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तत्व और यौगिक में अंतर देख लेते हैं, पढ़ हमने अच्छे से लिया है। तत्व में मैंने बात की, यौगिक जो है अपन ने एक सिंपल सी बात की थी, तत्व और तत्व मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, यौगिक बनाते हैं। यौगिक के अंदर क्या मिला दिया जाए, यौगिक मिला दिया जाए, या यौगिक में क्या मिला दिया जाए, तत्व मिला दिया जाए, तो वह मिलकर क्या बनाता है, मिश्रण बनाता है। ये बेसिक अभी तक हमने आज जो पढ़ा है उस सारे का सबसे मेन सार है। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक या यौगिक व तत्व मिलकर मिश्रण बनाते हैं। अगर मैं बात करूं तत्व की परिभाषा की, तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। इसमें दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु भी हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो कार्बन के परमाणु भी होंगे, ऑक्सीजन के परमाणु भी होंगे। C2H5OH एल्कोहल है, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के तीनों के परमाणु उसमें होंगे। इन्हें न तो भौतिक और न रासायनिक विधियों से अलग किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन यौगिक को हम इसी लेसन में पढ़ेंगे पृथक्करण, तो उनको अलग अलग किया जा सकता है, मिश्रण से उसके घटकों को अलग अलग किया जा सकता है। ये पदार्थों के मूल रूप होते हैं, ये तत्वों से बने हुए नए पदार्थ होते हैं। ये किससे मिलकर बनते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अगला हम देखते हैं मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण मैंने बताया था, तत्व और यौगिक मिलकर मिश्रण बना सकते हैं, या यौगिक और यौगिक मिलकर मिश्रण बना सकते हैं। लेकिन यौगिक जो है वो किससे मिलकर बनते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं।
ये नया पदार्थ नहीं होता, यौगिक नया पदार्थ होता है। इसे भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं, इसे रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है। इसमें उपस्थित संगठन अपने गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। इसमें उपस्थित संगठन पूरी तरह से अलग अलग होते हैं। इसके संगठनों का नियत अनुपात नहीं होता, यहां अनुपात जो है वो निश्चित होता है। अगर हम और बात करें शॉर्ट में, वापस इसको देखें तो बच्चों फटाफट अपन तत्व जो है उसके लिए हम बात करेंगे। एक ही प्रकार के किससे मिलकर बनते हैं? परमाणुओं से। अगर बात करें यौगिक की बच्चों, यौगिक की, तो दो या दो से अधिक जो तत्व है, लेकिन वो किसमें निश्चित अनुपात में मिलेंगे, तो वह क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। तीसरा हमने पढ़ा मिश्रण। मिश्रण जो है वो यौगिक व यौगिक के मिलने से, ये भी हो सकता है, या तत्व और यौगिक के मिलने से बन सकता है, लेकिन अनुपात जो है वो निश्चित नहीं होता। अनुपात निश्चित नहीं होता। तत्व कहां से शुरू हो रहे हैं? परमाणु से। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, रिवीजन करो फटाफट, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाला पदार्थ तत्व है। तत्व और तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। यौगिक और यौगिक मिलकर क्या बनाते हैं? मिश्रण बनाते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। वायु जो है वो गैसों का समांगी मिश्रण है। एक लंबी सांस लें और वायु को अपने अंदर लें, और इस लेसन को हम अभी फर्स्ट जो हमने पार्ट लिया है उसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण को अंदर उतार लें गैसों के साथ। और ऐसा उतारे कि साइंस जब पढ़ोगे तो आपको घूम फिर के इन तत्व, यौगिक और मिश्रण को पढ़ना होगा। तो आप इनकी समझ अभी विकसित करें ताकि बार बार आपको इनको पढ़ना नहीं पड़े। कुछ हमने नए प्रश्न लिए हैं, वो भी आप कंठस्थ करें, बार बार आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। तो बच्चों आप जुड़े रहिए, बने रहिए दिशाई राइज के साथ, और अपने फ्रेंड्स को ये क्लासेज आप शेयर कीजिए, बताइए, ताकि आप भी उनसे डिस्कस कर सकें, अपना नॉलेज कितना आपने पढ़ाई की है उसको जान सकें। और बने रहिए, पढ़ते रहिए और अपना भविष्य बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।